उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ब्रिगेडियर परिशिक्षित सिंह कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा देहरादून में नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान निःशुल्क नेत्र रोग प्रशिक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप भी लगाया गया था। गोष्ठी में देहरादून सीएमओ, विभिन्न अस्पतालों के निदेशक, कुलपति सहित बड़ी संख्या में सेना के जवान भी मौजूद थे। लंबे इंतजार के बाद नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव की जो तस्वीर है वो अब साफ हो चुकी है। नगर निकाय चुनाव यानी कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए मतदान 23 जनवरी 2025 जबकि मतगणना 25 जनवरी को करवाई जाएगी। पत्रकारों से रूबरू होकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने नगर निकाय चुनाव की समय सारिणी जारी कर दी है। नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव प्रक्रिया 25 जनवरी को संपन्न हो जाएगी। इस निकाय चुनाव में लगभग मतदान ड्यूटी पर लगभग 24,000 कर्मचारी लगने का अनुमान है। इसी प्रकार 24,000। इसी प्रकार चुनाव का जो प्रबंधन स्टाफ है, मैनेजमेंट है, उसमें लगभग 4,000 अधिकारी कर्मचारी लगेंगे और जो अन्य सेक्टर, जोनल, नोडल, मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी हैं 2,000 वो। इस प्रकार कुल लगभग 30,000 का मानव संसाधन इस चुनाव में लगेगा। इसके अलावा लगभग 18,000 सुरक्षाकर्मी भी निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर रहेंगे और लगभग 2,500 हल्के भारी वाहन जो पोलिंग पार्टीज और अन्य जो मैनेजमेंट है उसमें लगेंगे। पहले की तरह आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है। हमने कुछ नए दिशा निर्देश भी उसमें जारी किए हैं। एक नई आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता 2024 जारी की है जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, राज्य निर्वाचन आयोग की। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल सिस्टम है वो पहले नगर निकाय चुनाव में नहीं था, इस बार हमने उसको लागू किया है। तो इस प्रकार लगभग जो सामान्य अपेक्षक हैं, जो जनरल ऑब्जर्वर हैं, वो 41 कुल रहेंगे प्रदेश में जो विभिन्न नगर निकायों में ड्यूटी पर जाएंगे। निर्वाचन की सूचना 24/12/2024 को जारी करेंगे। ठीक है, थोड़ा और करो, थोड़ा करो। और नाम निर्देशन पत्र यानी जो नॉमिनेशन है वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक नॉमिनेशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन पत्रों की जांच जो स्क्रूटनी है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को की जाएगी और ये 10 बजे से प्रतिदिन शुरू होकर और जिस दिन कार्य समाप्त होगा तब तक ये जारी रहेगी। अगर कोई कैंडिडेट वापस लेना चाह रहा है वो 2 जनवरी को 10 बजे से 4 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर
कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। 25 जनवरी सुबह 8 बजे से, और जब तक मतगणना समाप्त होती तब तक जारी रहेगी। ये जो निर्वाचन है, हमारे राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं। उसमें से 3 नगर निकाय नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ स्थायी मतदाता नहीं है। 2 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ है, पाटी और गढ़ी नेगी। अभी उनका प्रसीमन नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ चुनाव नहीं हो पाएगा। जो मतदान कर्मी हैं वो भी इस बार जो NIC द्वारा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है उसके रैंडमाइजेशन के आधार पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट को पब्लिक में प्रदर्शित करने के लिए, परिणामों को, उसके लिए भी हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था करेंगे, ताकि एक विभिन्न टाइम के बाद उस दिन, निर्वाचन के दिन, परिणाम जो है वो पब्लिक डोमेन में डाले जा सकें, दोनों रुझान भी और अंतिम परिणाम नहीं, सभी के लिए, ये सभी के लिए वेबसाइट से ही जोड़ेंगे। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी ने भी जीत का दावा कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मानेंगे तो पहली बार प्रदेश में निकाय चुनाव में आपत्तियों की सुनवाई करने के बाद 29 निकायों में यहां पर जन भावनाओं को देखते हुए आरक्षण बदलने का कार्य शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 25 जनवरी को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका, नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कदर किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे, जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं। और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके तहत खेल मंत्री रेखा आर्य ने राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से प्रचार टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने सभी 13 जनपदों के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तैयारी की समीक्षा भी की। बता दें कि 26 दिसंबर से हल्द्वानी के गोलापार में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक मशाल यात्रा शुरू होनी है। इसके लिए 3 सजे धजे कैंटर और अन्य टीमों को देहरादून से रवाना किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि 26 दिसंबर को हल्द्वानी से शुरू होकर मशाल यात्रा पूरे 1 महीने का सफर तय करते हुए 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इस दौरान हर जनपद में 2 से 3 दिन तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इसमें साइकिल रैली, मैराथन, प्रभात फेरी, रस्साकशी, पंजा प्रतियोगिता, स्कूलों में क्विज जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। इसके अलावा इन कार्यक्रमों के दौरान हर जनपद में कम से कम 500 यहां पर वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, जो कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सहभागिता करेंगे। देखिए 26 तारीख से हम लोग हल्द्वानी गोलापार से मशाल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शुरुआत होने जा रही है। निश्चित रूप से इसकी तैयारी बैठक जो है आज मैंने ली है और इस तैयारी बैठक में हमारे 13 जनपदों के जिलाधिकारी जुड़े रहे, जिनसे इस यात्रा को हर मुख्यालय तक पहुंचना, मुख्यालय से ब्लॉक लेवल तक में इस राष्ट्रीय खेलों का अथवा मशाल यात्रा का पूरी जन जागरूकता करना, इसके साथ ही वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन होना,
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी जो कि जिलाधिकारी अपने स्तर से कर सकते हैं, बतौर उनको सुझाव उनको दिए गए हैं, जिसमें हमारी मैराथन से लेकर वो किसी प्रकार की प्रतियोगिता जिसमें रस्साकसी हो गया या पुशअप हो गया, पंजा प्रतियोगिता हो गया, इस प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जनमानस को एकत्रित करते हुए निश्चित रूप से ऐसे किसी फेमस शख्सियत को भी बुला सकते हैं। इसके अलावा हमारे संबंधित हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे हमारे विधायक गण है या प्रभारी मंत्री हैं, उनको भी वे आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे 3 कैंटर जो है आज हमने उन्हें हरी झंडी दिखाते हुए जनपदों की ओर रवानगी दे दी है, और वे सबसे पहले तो हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहां पर 2 दिन लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। इसके बाद में वे ही कैंटर फिर उधम सिंह नगर पहुंचेंगे और उधम सिंह नगर से फिर वे कैंटर जो है आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से लगातार जो है 13 जनपदों का जो है प्रचार प्रसार इन कैंटरों के माध्यम से होगा, और एक मुख्य दिन जो है हर मुख्यालय पे कार्यक्रम होगा, या जिलाधिकारी जहां जहां ये कार्यक्रम तय करेंगे तो वहां वहां वो कार्यक्रम होंगे, और जिसमें हमारा मौली होगा, और मौली मशाल लेके जो है सबके सामने जो है किस प्रकार से हमारा जनगण मन जुड़ सकता है, सबके साथ कनेक्शन बनाएगा। तो एक आज पूरी बैठक का विषय इसी प्रकार का रहा है कि हमें इस कार्यक्रम को बहुत प्रचार प्रसार के साथ काम करना है, बहुत अधिक इसको लोगों को जोड़ने का काम करना है, लोगों को वॉलंटियर बनने का अवसर देना है, इसे अत्यधिक आकर्षक बनाना है। इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस होगा, उस दिन भी हम लोग अपने चाहे झांकी के रूप में हो, चाहे अपने किसी प्रचार प्रसार के विभिन्न स्वरूपों में हो, तो राष्ट्रीय खेलों को केंद्र बिंदु में रखते हुए भी हम लोग कार्यक्रम करें। ये आज जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया है, आग्रह भी किया है, और इसके साथ ही जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या हमारे स्थानीय प्रेस हो, उनको भी वे आमंत्रित करें, इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी वे आमंत्रित करें, जिससे कि जो है अधिक प्रचार प्रसार जो है प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच सके। इसको लेकर जो है आज की ये पूरी बैठक हुई है। निश्चित रूप से जिलाधिकारियों ने काफी हद तक इसकी तैयारियां की हैं, और मुझे लगता है कि ये मशाल यात्रा हर जिले से जुड़कर, हर उत्तराखंडी भाई बहन से जुड़ते हुए राष्ट्रीय खेल के अलग को जलाने का काम करेगा। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा, और इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों और स्टाफ की व्यवस्था करने को अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब लाखों की आबादी को दूर नहीं जाना पड़ेगा। दून जिले में 100% डॉक्टर, एएनएम, फार्मासिस्ट, आशा, नर्सिंग और सीएचओ पूरे दे दिए गए हैं, और अब सरकार जो है वो बैकलॉग के 280 डॉक्टर देने जा रही है। दून जिले में 6000 लोगों का इलाज रोजाना किया जा रहा है। लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी का दौरा किया। सांसद ने लोगों से भेंट की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान सांसद ने नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी है वहां पर जल्दी सुधार के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि नेटवर्क की समस्या वाले स्थानों की पहचान कर पूरी जानकारी प्रस्तुत करें। सांसद बलूनी ने बताया कि नेटवर्क कंपनियों से वार्ता की जा रही है और मोबाइल टावरों की पावर बढ़ाने या फिर नई टावर लगाने के लिए काम किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर नेटवर्क सेवाएं मिल सके। इसका उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में भी मजबूत कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। सांसद अनिल बलूनी द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारने के प्रयास से छात्रों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बेहतर नेटवर्क से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में आसानी होगी, जिससे कि वो बिना रुकावट के अपने कक्षाएं, अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। साथ ही डिजिटल संसाधनों तक उनकी पहुंच भी बढ़ेगी, जिससे कि उनकी शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार होगा। वहीं पर कामकाजी लोग भी लाभान्वित होंगे। देखिए, जो हमारी गढ़वाल लोकसभा के अंदर 3 जिले हैं प्रमुख रूप से, जिनमें यहाँ पर ये दिख रहा है
तीनों जिलाधिकारियों से बात हुई और उन जिलाधिकारियों को हम लोगों ने, हमारी तरफ से ये निर्देश हुआ है कि हमारे जिले में जितना जगहों पर डाक जोन है, उन जगहों का आइडेंटिफिकेशन करना है और जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी कम है और किस टेलीकॉम कंपनी की कम है, क्या बीएसएनएल की कम है वहां पर, या उसका एयरटेल का कम है, या वोडाफोन जो भी जितना है, जियो का कम है, ऐसा देख के क्या वहां पर टावर की पावर को बढ़ा के काम चला सकता है, किया जा सकता है, क्या नए टावर लगाने की आवश्यकता है। इस सब की जानकारी लेकर फिर एक बार तीनों टेलीकॉम कंपनी के साथ बैठ के दिल्ली में, और जहां अतिरिक्त मोबाइल टावर लगाने वहां लगाएंगे। मुझे ये लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हम अपनी पूरी लोकसभा में कहाँ कहाँ पर डाक जोन है उनको चिन्हीकरण करके और वहां पर नए टावर लगाने या टावर की दिशा मोड़नी है या टावर की पावर बढ़ानी है, उसको लेकर काम करेगा। और मुझको लगता है कि आप मान के चलिए कि गढ़वाल लोकसभा में कोई भी डाक जोन हम ऐसा नहीं रहने देंगे जहां मोबाइल कनेक्टिविटी ना हो। ये इंश्योर करेंगे कि हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी हो, हमारे वहाँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको उससे लाभ होगा। ये सब चीजें देखिए, इस पे काम। दून पुलिस और प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर दून, मसूरी और आसपास ट्रैफिक संभालने के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर दी है। इसके लिए विशेष तौर पर ड्रोन यूनिट बना दी गई है। वहीं पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्मार्ट सिटी यूनिट, क्रेन यूनिट, जीपीएस यूनिट भी बनाई गई। इसके अलावा शहर के कुछ बैरियर लगाकर यहां पर वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि वो नियमों का उल्लंघन ना करें। क्योंकि जिस तरह से अभी क्रिसमस का एक पर्व के रूप में लोग मनाने लगे हैं, इसको छुट्टियां भी होती हैं, लोग हर तरह के लोग आते हैं, साथ ही साथ नया साल भी है और उसके बाद एक वीकेंड भी लंबा है, तो इसमें काफ़ी सारे पर्यटक के आने की उम्मीद भी है। खासकर अगर मैं देखता हूँ देहरादून में मसूरी है, ऋषिकेश है और चक्राता भी हमारा एक डेस्टिनेशन है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शीतकालीन जो डेस्टिनेशन की बात कही गई उसमें मसूरी हमारा जो फेमस एक शीतकालीन डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ चक्राता भी बहुत ही डेवलपिंग और प्रॉस्परस जगह है जहाँ पर लोग घूमने पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से अभी फोरकास्ट की बात चल रही मौसम विभाग की, जिसमें एक बर्फबारी की अंदेशा भी है या मौसम के जो अनुमान है, तो पर्यटकों से ये अपील रहती है कि जब भी वो इस तरह की यात्रा पर आए तो एक बार मौसम विभाग का जरूर चेक कर लें, जिससे कि वो अपनी तैयारियों से आए। यहाँ पर तैयारी से आने से अच्छा रहेगा। और सारी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा इस बार और बेहतर की जा रही है। खासकर मसूरी और शीतकालीन जो डेस्टिनेशन हमारा चक्राता है, वहाँ पर हमने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत भी ना आए। और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था में जो आमजन है उनके भी रोज काम चलते रहे, कहीं यातायात का दबाव ना बने। कुछ डाइवर्जन पॉइंट्स बनाए गए, इसीलिए भी अपील रहती है जो भी हमारे टूरिस्ट हो, चाहे लोकल टूरिस्ट है चाहे बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, वो पुलिस की जो देहरादून पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर एक बार फेसबुक पर देख लें, जिससे कि कोई अगर डाइवर्जन पॉइंट है या यातायात में कहीं हमें आवश्यकता लगती है कि हम कहीं से डाइवर्ट करेंगे तो एटलीस्ट वो उनकी नॉलेज में रहे। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम जगह जगह जो हमारे पुलिसकर्मी तैनात हैं वो अगर चाहते हैं उनसे कोई हेल्प लेना या उनसे कोई जानकारी चाहते हैं तो वो भी उनको जानकारी मुहैया करा दी जाए। इस संबंध में कल से हमारी जो 24 तारीख है तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। तो खासकर मसूरी, चक्राता और शहर में जो है ड्यूटियां लगाई जा रही राउंड द क्लॉक। और खासकर देखा जाए तो न्यू ईयर पर 31 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो हमारा मेन पीरियड रहता है, इसमें काफ़ी सारे टूरिस्ट हमारे लोकल भी होते हैं और आसपास के जनपदों और जो है जगहों से, राज्यों से आते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बनाएगी कि वो यहाँ पर आएँ, अच्छे से अपना टूरिस्ट का जो सीज़न है उसको एंजॉय करें यहाँ पर। बस एक ही अपील रहती है कि जो यहाँ का जो हमारी देवभूमि का जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा यहाँ पर जो कल्चर है और खासकर जो उसकी पवित्रता को जरूर बनाए रखें। देखा गया है कि न्यू ईयर को लोग जश्न के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें हुड़दंग की तरह शामिल हो जाते हैं। तो मेरी अपील है ऐसे टूरिस्ट से कि वो यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें यहाँ पर, लेकिन इस तरह का कोई हरकत ना करें जिससे कि कहीं पुलिस इंटरवेंशन की जरूरत हो। क्योंकि इस बार हर जगह एल्कोमीटर की बैरियर चेकिंग लगाई गई है, इसी कारणों से लगाई गई है कि कुछ लोग टूरिज्म में आकर यहाँ पर नया साल को दूसरे स्वरूप में मनाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए भी पुलिस को सख्ती यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो कृपया यहाँ पर आएँ, घूमें, लेकिन इस तरह के जो हमारे जो कल्चर है उसको, जो इस तरह का यहाँ पर मौसम है उस सबके अनुरूप यहाँ पर आकर व्यवहार करें और अपनी तैयारियों के साथ आए। और अच्छे से सभी टूरिस्ट के यहाँ पर वेलकम के लिए पुलिस द्वारा जो है हमारे जो हेल्प डेस्क है, अगर कोई जरूरत पड़ती तो वहाँ जाकर भी पूछताछ करें और अपने टूरिज्म में जहाँ घूमना वहाँ पर जा सकें। लक्सर तहसील प्रशासन अवैध खनन को लेकर पूरा सख्त नजर आ रहा है। तहसील प्रशासन की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में लगे
सिंह स्टोन क्रशर और हाईवे कंस्ट्रक्शन स्टोन क्रशर को सीज किया है। वहीं पर एसडीएम सौरभ असवाल का कहना है कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए तहसील प्रशासन की ओर से संयुक्त टीमें नियुक्त की गई हैं, जिसमें कि खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीमें शामिल है। इनके द्वारा 2 स्टोन क्रशरों को सीज किया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोकथाम के लिए हमारी तरफ से टीमें नियुक्त की गई हैं, जिसमें खनन विभाग और राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। उसमें कल 2 स्टोन क्रशर को भी सीज किया गया है और ये है कि हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार मौके पे जा रही है और जहाँ पर भी अवैध खनन मिल रहा है तो उस पर हम आगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने को लेकर लिए गए संकल्प के बाद पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग-अलग टीमों का गठन करके भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि शिवनाथपुर पुरानी बस्ती मालधन चौड़ में मुखबिर की सूचना पर इसी गांव में रहने वाले नरेश कुमार के घर के अंदर जमीन के नीचे बने कमरे से 8 प्लास्टिक के कट्टों बरामद कर उनमें से 110 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी नरेश कुमार और उसकी पत्नी कविता देवी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर पीरुमतारा क्षेत्र में चौकी इंचार्ज सुनील धानिक द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की चेकिंग के दौरान उसकी डिग्गी से 17 किलो के अधिक अवैध गांजा बरामद करते हुए टीम ने दिग्विजय सिंह निवासी हेमपुर स्माइल हिम्मतपुर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और नेमपाल यादव निवासी ढकिया नंबर 1 कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों से 127 क्विंटल अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर राज्य बाजार में 32 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड महोदय के नशा मुक्ति देवभूमि कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल के द्वारा ये एक नशा मुक्ति अभियान इस थाने के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें 2 जगहों पर कल जो है भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। नंबर 1 टीम बालधन क्षेत्र में, जहां पर उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार वो उप निरीक्षक नीरज चौहान के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एक घर में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक घर में जो है दबिश दी गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में वहां से 110 केजी गांजा जो है बरामद हुआ है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला जो है इसका कारोबार करते हुए उसमें मिले हैं, जिनको हमने गिरफ्तार किया है। दूसरी घटना हमारे पीरुमतारा क्षेत्र में है, जिसमें उप निरीक्षक सुनील धानिक मई हमराई कर्मचारियों के ये भी चेकिंग के अभियान में इनके द्वारा भी जो है 17 किलो 14 ग्राम गांजा जो है बरामद किया है। कुल इसमें 4 मुलजिम है, जिसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला वो है, और इस संबंध में जो है स्थानीय रामनगर में हमारे द्वारा जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने रुड़की नगर निगम पहुंचकर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बैठक की। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी ने निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा भी की। सह प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि रुड़की निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई है और सभी प्रत्याशी अच्छे से दिलोजान से चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। उन्होंने कहा कि इस बार रुड़की नगर निगम में कांग्रेस का प्रत्याशी ही मेयर बनने जा रहा है। जो लोग हमारे नेता लोग दावेदार है उसके टिकट के, वो लोग भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रुड़की नगर निगम में किस तरह से चुनाव लड़े और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़े, जिससे हमें जीत हासिल हो। देखिए, कांग्रेस
जो हमारा निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हो, जिसकी जीतने की स्थिति हो, ऐसे कार्यकर्ताओं को लंबे समय से जिसने काम किया हो। और तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।